हेलो बच्चों, कैसे हो? जबरदस्त होंगे। आज आप लोगों को जबरदस्त प्रैक्टिस कराने का शुरू किया हूं। जनवरी में मैंने वादा किया था। आप लोग को बता दूं कि आज अग्रवाल का जितना भी मॉडल आता है क्वेश्चन का, वही 2024 से उठाकर और 2025, फिर 2023, 2021 यही सब सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जबरदस्त हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसमें तो अनसाल में है क्वेश्चन और प्रीवियस भी लगवाऊंगा, लेकिन वादा एक लोग से आपसे भी है कि हमारी वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात बताऊं आपको कि अगर हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो आपको याद रखना बेटा, क्योंकि अगर एक टारगेट बना के बैठे हो कि हम 98% पाएंगे, 100 में 100 स्कोर मैथ का करेंगे, तो सबसे पहली बात मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा भाई। क्योंकि मैं हर वीडियो डालूंगा तो मैं एक आपसे प्रॉमिस करूंगा, उत्तर प्रदेश में जितने बच्चों को मैं ये वादा करूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो को तो देख सकते हो, लेकिन बट लाइक नहीं किए तो मेरा मन नहीं लगेगा, और शेयर नहीं किए। ज्यादा से ज्यादा व्यूज होनी चाहिए। आज का टारगेट है 1K। बिल्कुल मैं छोटा टारगेट रखता हूं कि मेरा 1000 व्यूज होना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि 1000 व्यूज होने पर अगर 1000 लोग बन रहे हो तो यही वादा करूंगा कि अगर शेयर करोगे तो हमारे पास 2 लोग के पास, 3 लोग के पास तो 3-4 हजार हो जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के सामने आ गया होगा। आपके पास बोर्ड के सामने क्वेश्चन है, देखो। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहली बात क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने आ गया। मैं आपको बोर्ड में क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, और आप देख सकते हो कि आपका सबसे पहली बात बोला गया, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा अगर त्रिघात बोला जाए पेपर में, क्या बोला जाए बेटा? अगर बेटा त्रिघात बोला गया बेटा, सिंपल बात है, तो त्रिघात का जो एक होगा वो ax³ होगा। बेटा त्रिघात का मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 हो, सॉरी 3 हो, है ना। bx² होगा प्लस cx और प्लस d होगा। बेटा त्रिघात है, कितना घात है बेटा? अब त्रिघात बोला गया तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो सेकंड वाला होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही होगा। राइट आंसर आपका बी वाला सही होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितने बेटा? 3 है, तो आपका त्रिघात अगर बोला गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करो। अब अगर एक क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, अगर बन ही गया, मान लो कि द्विघात बोला गया, द्विघात की शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए, तो अगर 2 घात बोला जाएगा तो बेटा सबसे अधिकतम घात इसमें 2 होगी, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर द्विघात बोलेगा तो अधिकतम इसमें 2 संख्या होगी, कितनी होगी बेटा? 2, तो इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा। अगर त्रिघात बोलेगा तो 3, द्विघात बोलेगा तो 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडल, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और सबसे पहली बात हमारी वीडियो को शेयर करें आप लोग। देखो बेटा, हमारी आर्मी में बहुत जबरदस्त आप लोग को दे रही है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। ऑप्शन नंबर 2 गुणा 5 स्क्वायर गुणे 7, 2 गुणा 7 गुणे 5, दूसरा ऑप्शन 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणे 7, फिर 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे सामने आपके बोर्ड के सामने है। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है बेटा? 140 का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब, देखो पहले किससे कटेगा बेटा? 2 से, 2 सत्ते 14, बिल्कुल सिंपल बात। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया कितना होता है? 6, 1 7, 2 पंचे 10 होगा। फिर भैया 5 से कटेगा, फिर 5 को 7 से काटोगे, 5 सत्ते 35, फिर आपको फिर बचेगा 7, 7 जो होगा बेटा 7 से कटेगा, 7 एकम कितना होता है बेटा? 7। तो सिंपल बात, जो हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, 2 कितनी बाजी है बाबू? 2 को 2 बाजी लिख सकते हो, गुणा बाबू 5 लिख सकते हो, गुणा बाबू 7 लिख सकते हो।
तो जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, जो मेरा गुणनखंड बनेगा वो बनेगा बेटा 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणे 7। मतलब ऑप्शन नंबर बेटा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लिक करिए, बढ़िया सा मैथ है, और शेयर करिए। आपका अभाज्य गुणनखंड 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 होगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल बात, लाइक को जबरदस्त लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब बेटा अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो खुद संख्या से कटती है। अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो लिख देना, जो बेटा अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और एक से, मतलब अधिकतम 2 संख्या से कटे, है ना, जो खुद से कटे और मतलब इटसेल्फ और एक से कटे, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा याद, सबसे जबरदस्त वीडियो को लाइक करें और बढ़िया से शेयर करें, क्योंकि मैं आज का टारगेट 1K रखा हूं बेटा। कितना? 1K सब्सक्राइबर या 1K बढ़ाना चाहिए मेरा, तो जबरदस्त हो जाएगा। सिंपल बात आप लोग नोट कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा वीडियो को करूंगा, आप लोग देख लो बेटा, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बात, क्वेश्चन ये है, बोला गया भाज, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखोगे आपके बोर्ड के सामने है। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड के सामने है बेटा, भाज, भाजक और भागफल और शेष फल में क्या संबंध है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात बोला गया है भाज और भाजक, पहले क्वेश्चन देखो, और भागफल देखोगे बहुत अच्छे से, भागफल और बेटा शेष फल, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। भाज, भाजक, भागफल और शेष फल में क्या संबंध है? मैं कह सकता हूं, अगर जितने मेरे सीबीएसई पैटर्न वाले बच्चे हैं, देखो मैं बता दूं, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या संबंध हो सकता है। तो बेटा एक सूत्र होता है, पता होगा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस बेटा हमारा शेष फल होता है। यही हमारा सूत्र होता है, यही हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर हम देख सकते हैं, भाज बराबर शेष फल गुणे भागफल, पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा ऑप्शन भाजक बराबर, ये भी मेरा क्वेश्चन गलत है। सेकंड भी मेरा बी ऑप्शन भी गलत है बेटा। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, हमारा सी ऑप्शन सही है बेटा। हमारा सी ऑप्शन देखो यही लिखा हुआ है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो हमारा सी ऑप्शन जो है क्लिक कर दिया जाए, और सी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो और अच्छा बढ़िया सही जाएगा। तो देख सकते हो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने आ जाएगा, और परेशान मत रहना। एक क्वेश्चन और है, देखो बेटा सिंपल बात है, बोला गया रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, आपको क्लिक करना है, आपको बताना है। ऑप्शन है आदित्य, 2, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपयुक्त में कोई नहीं। मैं कह सकता हूं कि याद रखना बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आदित्य हल है कि युग्म का क्या हल है, एक रेखिक समीकरण दिया है बेटा, रेखिक समीकरण जो मेरा दिया है वो दिया है x + 2y + 5 बराबर बेटा मेरा 0 दिया है। सिंपल बात है, थोड़ा माइक में डिस्टर्ब है ना, थोड़ा वीडियो क्लियर आनी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग सुन सकते हैं, और मुझे भी भरोसा है कि मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कमेंट देखूंगा तो और अच्छा ही लगेगा। कमेंट करके बताना कि मैं कौन। ठीक है, आपके बोर्ड के सामने ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, मुझे देखना है कि इसका युग्म का हल क्या है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आए अगर पेपर में, तो सबसे पहली बात इसको तुलना कर दो, a1x b1y + c1 = 0 हो जाएगा।
दूसरे में इसको कंपेयर है, तुलना कर दो, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप ऐसे ही करोगे, फिर इसका तुलनात्मक a1 अपॉन a2 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 हो जाएगा, बराबर c1 अपॉन c2 आ जाएगा। सिंपल बताऊंगा, परेशान मत रहना। हल का मतलब बेटा देखोगे, बेटा a1 की वैल्यू आपकी 1 और a2 की वैल्यू बाबू -3 है। ठीक है, a1 की वैल्यू अगर कुछ ना माना जाए तो 1 होती है और a2 की वैल्यू आपकी दी है -3। ठीक है, तुलना में फिर बराबर b1 की वैल्यू अगर देखा जाए बाबू तो 2 है और b2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो -6 है। बेटा जो आगे का गुणांक होता है वही लिया जाता है। ठीक है, परेशान मत रहना। c1 की वैल्यू बेटा आपका याद रखना, c1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू बाबू 1 है। बाबू 2 इक्कम 2 और 2 तैया कितना होता है बेटा 6 होता है। तो सिंपल बात है, आपका ये आएगा -1/3 बराबर -1/3 और बराबर ये है 5। ठीक है, 5/1। तो ये बताओ बेटा कि सिंपल बात है, अगर इस और इसको देखा जाए तो बराबर है, लेकिन तीसरा आपस में बराबर नहीं है ना। तो बेटा अब आप याद रखना बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी बनता है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन अगर तीसरा बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन आदित्य ये भी गलत है, 2 ये भी गलत है, अपरिमित रूप से अनेक हल ये भी गलत है। अगर उपयुक्त में कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तो कहने का मतलब डी वाला क्यों सही है बेटा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन कोई हल नहीं होता तो ये ऑप्शन सही होता। लिख दो बेटा, इसका कोई हल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है या नहीं होगा। वेरी गुड मैथ स्पेशल क्लास, आपके लिए थैंक्स। मैं बता रहा हूं बेटा, मेरी वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी शेयर करें। ठीक है बेटा, तो नोट कर लो क्वेश्चन को और शेयर कर दो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, अगर 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मुझे देखो समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्व अंतर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, तो सिंपल बात ये है, आप लोग क्वेश्चन पहले समझो, है ना। तो बेटा सबसे पहली बात सार्व अंतर में दिया है -5, फिर -1, फिर -3, -7। इसका निकालना क्या है बेटा, मुझे सार्व अंतर निकालना है। आपके क्वेश्चन में है सार्व अंतर है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो बेटा, किसी को अगर सार्व अंतर, बेटा इसका अंतर निकालने से पहले बाबू एक चीज देखना कि ये बाबू अगर सार्व अंतर निकालना है तो a1 और a2 फिर a3 फिर a4। सार्व अंतर को बेटा किससे प्रदर्शित किया जाता है, डी से। डी मतलब डिफरेंस होता है बेटा, डी। और सार्व अंतर निकालने के पहले a2 माइनस a1 कर देंगे, है ना। a2 माइनस a1 करेंगे बेटा, सिंपल बात है। एक ऑप्शन 2 3 4 लाइन से दिया है ऑप्शन 1 2 3, इस पे क्लिक कर देना है। तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी बाबू -1 है, फिर बाबू a1 की वैल्यू बाबू ये -5 है। सिंपल बात। तो बाबू -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5। बेटा 5 रुपए में 1 रुपया गई, कितना बचेगा बेटा 4। तो जो ऑप्शन नंबर बेटा चौथा है, देखो ऑप्शन नंबर चौथा वाला मतलब डी ऑप्शन सही है बेटा, डी ऑप्शन बेटा सही है। तो आपका क्लिक कर दोगे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका 4 है तो 4 का 4 ही सही है। अधिकतर क्वेश्चन देखो मिल रहे हैं कि अगर 3वां क्वेश्चन है तो 3वां सही है। तो आपको तुक्का अगर मारना है तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन बट ऐसा मत करना बेटा, क्योंकि आपका सार्वंतर निकालने से पहले मुझे सूत्र पता होना चाहिए। d बराबर a2 माइनस a1। मैंने a2 में -1 में -5 घटा दिया तो माइनस और माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया। फिर 5 रुपए में 1 रुपया गई, 4 बचे, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह अगर बड़ा है तो प्लस होगा, अगर माइनस वाला चिन्ह बड़ा होता तो माइनस होगा। तो बेटा 5 रुपए में 1 रुपया गई, 4, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है बेटा, नोट कर लो। इसको इरेज करता हूं, जल्दी से जल्दी लगाएं सवाल, क्योंकि देर हो रहा है, मुझे भी क्लास लेनी है। ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, लेकिन ऑफलाइन बेहतरीन क्लास चलाता हूं।
बेटा सबसे पहली बात द्विघात समीकरण में देखो, अगला छठवां नंबर सवाल है, पहले सुनोगे। छठवां नंबर सवाल मेरा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अभी पढ़ाया मैंने, बोला गया द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का विविधकर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना बेटा? विविधकर। विविधकर एक सूत्र होता है बेटा, याद रखना। विविधकर का बेटा याद रखना, सबसे पहली बात विविधकर का एक फार्मूला होता है बेटा। ऑप्शन तो बहुत है, सॉरी थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है बेटा। विविधकर, विविधकर कहेंगे, विविधकर का सूत्र जो होता है, ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 2ac, गलत है बेटा। दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर 4ac, सॉरी बी स्क्वायर प्लस 4ac, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बी स्क्वायर प्लस 2ac। तो मेरा जो ऑप्शन है बेटा, ये सबसे पहली बात विविधकर का सूत्र जो लिख सकते हो बेटा, विविधकर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे बेटा? डी से। बेटा सबसे पहली बात विविधकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस 4ac, यही हमारा सूत्र होता है। अब जो ऑप्शन मिले उसको क्लिक कर दो। तो विविधकर का सूत्र बी स्क्वायर प्लस 4ac होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा वही सही है। कौन सही है बेटा? बी ऑप्शन सही है, इसको आप टिक मार लो। उमार की छठवां नंबर क्वेश्चन आपके क्लियर हुई 2024 के, बहुत अच्छे पैटर्न है बेटा 2024 के। बेटा याद रखना, 2024 के पैटर्न नंबर सेट नंबर 1 लगा रहा हूं। कितना बेटा? 2024 के सेट नंबर 1। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, तो अगला सवाल है, आप लोग जल्दी जल्दी लगाते रहें और बोर्ड के सामने आपका क्वेश्चन दिया रहेगा बेटा। सिंपल बात है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है बेटा। बोला गया दो बिंदुओं 2,3 फिर 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहली बात, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले पहला ऑप्शन बेटा 2 √2 फिर 3 है बेटा। सबसे ही बताओ बेटा, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन दिया है 2,3 फिर 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहली बात, बीच की दूरी अगर बेटा याद रखना, तो बेटा बीच की दूरी का सूत्र जो होता है, अगर दो बिंदु दिया है, कितना? अगर दो बिंदु कोई भी दिया है, दो बिंदु का मतलब ए और बी दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड के सामने, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, अगर ये ऐसे मॉडल के सवाल आते तो बेटा एक सूत्र होता है, याद रखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉरी बाबू, ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है बाबू, ये x2 है, तो ये आपका y2। सिंपल बात है। अब मुझे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालना है, तो सबसे पहली बात, x2 की वैल्यू मेरे पास 4 दिया। देखो x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू बाबू मेरा 2 दिया है, सिंपल प्लस y2 की वैल्यू कितना दिया बाबू? y2 की वैल्यू 1 दिया है और y1 की वैल्यू बाबू 3 दिया है। ठीक है, देखो सिंपल बात है, आप लोग देख सकते हो। 4 रुपए में 2 रुपया अगर कम कर दोगे तो बेटा 2 स्क्वायर प्लस 1 रुपए में 3 कम कर दोगे बेटा तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है बाबू। अगर ये बात देखो, सिंपल बात है कि 2 दूनी कितना होता है बेटा? 4 होता है। फिर 2 दूनी कितना होता है बाबू? 2 दूनी 4 होता है बेटा। ये माइनस है ना ऑलरेडी, अगर सम घात लगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 4 कितना होगा बाबू? 8 हो गया। अगर 8 को याद रखना है बेटा, 8 को इधर ही कर लेते हैं। 8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 2, लिख सकता हूं ना बाबू। ये तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। बाहर जिसका स्क्वायर बनेगा उसको बाहर कर लेना। अब जिसका स्क्वायर नहीं बनना बेचारे अंदर हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन आएगा बेटा, सिंपल बात है, वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, तो आप क्लिक कर सकते हो बेटा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 2 नंबर आप क्लिक कर सकते हो कि अगर बिंदु के बीच की दूरी आपका पूछा गया तो यही आपका 7वां नंबर सवाल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर नंबर 7वां नंबर सवाल। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, बस इसी का टाइप का क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी लगाते शुरू करिए भैया, और कुछ करिएगा जहां आपको दिक्कत होगी बताना। ठीक है, कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, फिर आपका 8वां नंबर सवाल है।
8वां नंबर सवाल कह रहा है बेटा, सिंपल बात है कि एक द्विघात समीकरण है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। एक 8वां नंबर सवाल पहले सुन लो, पहले अच्छे से सुन लो तब लगाना शुरू करो। आपके बोर्ड के सामने है एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 5 बराबर 0 के मूल बराबर है ना। तो यम का मान ज्ञात है। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है बेटा। अगर देखो बेटा, द्विघात समीकरण दिया है, ऑप्शन है 4, 7, 9 और 12। पहला ऑप्शन 4, फिर 7, फिर 9, फिर 12। तो आपका क्वेश्चन है 3x² माइनस फिर 12x प्लस यम। बेटा बराबर क्या है? 0 दिया है, लेकिन इसमें एक टाइप बोला गया है कि मूल बराबर है। मूल बराबर है बेटा, मूल बराबर का मतलब ये होता है बेटा कि अगर इसकी मूल बराबर है तो मुझे m का तो वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू? m का। अगर बेटा मूल बराबर है तो d का बराबर जो होगा वो बराबर 0 हो जाएगा, है? सिंपल बात है। अगर मूल बराबर है तो d बराबर जो विविधकर होता है वो बराबर 0 हो जाता है। मतलब मूल बराबर है तो सूत्र बन जाएगा b² माइनस 4ac और बराबर 0। तो इसका मतलब हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा 4ac, है ना। अब इधर ही देख लोगे, अब बाबू तुलना करोगे इससे ax² से प्लस bx से प्लस c से। बाबू a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू बाबू मेरी 12 है, फिर c की वैल्यू बाबू m है। तो बाबू b, अगर ये याद रखना, b की वैल्यू कितना है बाबू? -12 है। b की वैल्यू यहां रख दो, सिंपल बात है, बराबर 4ac। बाबू a की वैल्यू कितनी है बाबू? 3 है, और c की वैल्यू बाबू m है। सिंपल बात है। तो ये बताओ बाबू, सिंपल है, अगर बाबू ये बताओ कि अगर माइनस का 12 का स्क्वायर करोगे तो सिंपल बात, इसको मैं -12 और माइनस करूंगा, अगर सम घात है तो गुणे 12 हो जाए, है ना। अगर 2 बार लिखा है बाबू, यहां माइनस से अगर सम घात लगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा ऑलरेडी। और बाबू 4 तिया कितना होता है? 12 होता है, और 12 गुणे कितना हो जाएगा? m। तो 12 से एक 12 कट जाएगा तो बचेगा हमारे m बराबर 12। बाबू m बराबर 12, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा बेटा, वो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है। तो आप लोग क्लिक कर सकते हो डी ऑप्शन को और बेल आइकन को दबा सकते हो, ठीक है। क्लिक कर दो डी नंबर, आपका 8वां नंबर का डी ऑप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात सवाल है भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर मूल बराबर है तो डी बराबर 0, मतलब 20, b² बराबर 4ac, ठीक है। तो सिंपल बात है, आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, सही है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। कुछ भी अगर सवाल फंस रहे हैं तो आप बताओ बेटा। एक क्वेश्चन है 9 वाला नंबर, 9वां, बिल्कुल 9वां नंबर सवाल है बेटा। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? बेटा एक समबाहु त्रिभुज बोला गया, ऑप्शन देख लो बेटा, a√2, 2a√3, a√3, फिर 3a। बेटा देखो सिंपल बात, एक समबाहु त्रिभुज क्या है बाबू? एक समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज की मतलब हो गया बेटा ए बी और सी, मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसी को तो क्या कहते हैं बेटा? समबाहु। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, फिर सी ए बराबर है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा भी दी है 2a, 2a और 2a। अब इसके शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना है बेटा। सिंपल बात है यार, कुछ करना ही नहीं है बेटा, सिंपल बात है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर, उसी को क्या कहते हैं बेटा? समबाहु, ठीक है। इसका आप लोग को जानना है कि भुजा कितना दिया बाबू, पहले ऑप्शन देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, भुजा आपका ये होता है, लेकिन आपका एक सूत्र होता है बेटा, शीर्ष लंब की लंबाई। अगर समबाहु दिया है, शीर्ष किसकी? समबाहु की। अगर ये टाइप का सवाल दिया है तो बेटा एक ऑप्शन हो सकता है √3/2, है ना, गुणे भुजा। क्या हो सकता है? गुणे भुजा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल यही होता है फार्मूला, है ना। तो बेटा √3 गुणे 2, और भुजा का दिया है तुम्हारा 2a,
बेटा 1 से 2 कट जाएगा, तो जो ऑप्शन बचेगा बेटा वो हमारा A√3 आ जाएगा, A√3। मतलब मैं कह सकता हूं बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला ये भी सही है, ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है। तो आप लोग टिक मार सकते हो सी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका 9वां सवाल कंप्लीट हुआ। तो जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी लगाते रहें और ये बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मजा जब आएगा जब लाइक करोगे यार और शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया ना सवाल। समबाहु त्रिभुज की फार्मूला जो शीर्ष लंब की लंबाई √3 गुणित बटा 2 और गुणित भुजा, ठीक है बेटा। तो ये आपका सवाल सही है, ठीक है। अगला सवाल 10वां नंबर है बेटा। 10वां नंबर सवाल ये दिया है कि एक सारणी का माध्य निकालना है। बेटा क्या निकालना है 10वां नंबर में? सारणी का माध्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा? माध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर हम कह सकते हैं कि एवरेज अगर निकालना पड़े तो सिग्मा fx और बटे बेटा सिग्मा fx, और अगर ये निकालोगे तो बेटा इसका होता है या fi कर सकते हो या f1 कर सकते हो। ये सूत्र होता है बेटा, सिंपल बात है। मेरा वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है बेटा? वर्ग अंतराल दिया है। सवाल में देख सकते हो वर्ग अंतराल मेरा दिया है। फिर बेटा हमारा बारंबारता दिया है। इस टाइप के सवाल में कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना नहीं है। तो बेटा आप लोग सिंपल बात ये बताओ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आपको ये दिक्कत हो सकती है कि आप बुरा भाग कर लेना तो सही हो जाएगा। हटा दो यहां से पेपर में, ठीक है। देखो बेटा वर्ग अंतराल 1 से 3 दिया है, फिर 3,5 दिया है, फिर 5,7 दिया है, फिर बेटा 7,9 दिया है, फिर 9,11 दिया है, ये दिया है। फिर बारंबारता बेटा 3 है, फिर बेटा 2 है, फिर बेटा 4 है, फिर आपका 2 है, फिर क्या है? 3 है। अच्छा ये बताओ बेटा, बारंबारता मिल गया, वर्ग अंतराल मिल गया, लेकिन मुझे यहां f1 की वैल्यू तो मिल गई, fi की वैल्यू है ना, ये बेटा मुझे f से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है बाबू। इसको जोड़ दो, पहले कुछ भी करो भाई, रुके रहो। फिर सिग्मा अगर fx xi की वैल्यू, अगर सिग्मा x1 की वैल्यू अगर देखा जाए x1 की, तो बाबू इसको जोड़कर अगर इसका मध्य निकालोगे तो इसका मध्य मतलब मध्यमान जो मध्य होता है ये x1, ठीक है। x1 निकाल दो, xi निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 4 और 4 का आधा कितना होता है बेटा? 2। देखो जोड़ के इसको हाफ कर दो, फिर 5 और 3 8, 8 के जोड़ के आधा कर दो, हो जाएगा 4, है ना। इसको जोड़ा फिर आधा किया, फिर इसको जोड़ा फिर इसको आधा किया, इसको जोड़ा फिर इसको आधा कर दिया, ठीक है। 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, फिर 7 9 16, 16 का आधा 8, फिर 9 11 20, 20 का आधा बेटा 10, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको जोड़ देना है इस सवाल में। अगर मध्य निकालने, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको आधा कर दो, मतलब 3 1 4, 4 का आधा 2, फिर 5 और 3 8, मतलब 3 और 5 8, 8 का आधा 4। फिर बेटा आप अगर फिर मुझे f1 और x1 को गुणा करना है तो सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है। बिल्कुल खा लूंगा आलू, दिक्कत मत करना। कितने टाइम हो गए? 9:30, पूरे 9 हो गए। मुझे स्कूल कोचिंग की देर हो रही है, लेकिन मैं लगा सकता हूं। 3 और 2 को गुणा कर दूंगा। 3 देखो बेटा सिग्मा f1 और सिग्मा x2 x1 को गुणा करना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, सिंपल बात है। 4 छक्के 24 हो जाएगा, सिंपल बात है। 2 8 16 हो जाएगा बेटा, सिंपल बात है ना। फिर 3 10 बेटा 30 हो जाएगा। अब इस संख्या को जोड़कर और इससे भाग करना है, मतलब 3 2 5 4 9 2 11 3 14, बिल्कुल जोड़ दो। फिर 6 8 14, 14 14 और 24 38 होता है बेटा। देखो 6 8 14, 14 और 24 38, 38 और 16 होता है बेटा 54, 54 और 30 होता है 84। थोड़ा गुणा भाग बेटा कर ले, क्योंकि कैलकुलेशन अगर सही है तो हर चीज सही हो जाएगा। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि अब इसको और इससे भाग करना है, मतलब ये लिखा है अगर माध्य मान निकालना है तो सिग्मा fx1 को बेटा 84 को ऊपर कर दो और बटे बेटा 14 कर दो। तो 14 1 कम 14, 14 छठ कितना होता है बेटा? 84।
तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सही है? 6 आ गया इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। ऑप्शन नंबर डी मार देना क्लिक। और बेटा ऐसे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो बेटा हवाई जहाज के शॉर्ट से उसको लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आप लोग डी ऑप्शन मार दीजिएगा, 10वां का डी सही है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत कम सवाल हो चुके हैं हमारे। ठीक है, नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला सवाल है, लगाते आता हूं। बिल्कुल सिंपल बात, खाना खाता हूं फिर उसके बाद कुछ भी करता हूं, लेकिन पहले आप लोग लगा सकते हैं बेटा। अगला सवाल ये है मेरा, मेरी बात सुनिए। बोला गया बेटा कि 11वां नंबर सवाल है बेटा। 11वां नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साइन 27 है बेटा, साइन 27 डिग्री, फिर बटा बेटा मेरा दिया है कॉस 63। कॉस 63 का मान क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन है बेटा 1 माइनस 1, फिर 0, फिर 1/2। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल आता है बेटा तो याद रखना मुझे एक फार्मूला आना चाहिए। मैंने कहा था बेटा, आपका है स्क्रीन के सामने बेटा, याद रखना साइन कॉस में बदल रहा है। मेरी वीडियो को देख सकते हैं, फिर कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, है ना, ये चीज देखेंगे। अच्छा इस टाइप का आएगा तो भाई लगा देना। का लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग ज्यादा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, और मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। अगर कमेंट में आपका चाह होगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्पेशल पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको अगर इस समय लगा रहा हूं अंसाल तो थोड़ा कम समय लूंगा। बाबू अगर इसको बदलना है तो किससे बदलूंगा? साइन 90 रुपया में अगर बाबू 63 घटा दूंगा तो 27 बच जाएगा। मतलब इसको बदलना होता है बेटा। इस टाइप सवाल मेरा बेटा एक आंसर आता है बेटा, तो मैं 63 घटा दूंगा। क्या घटा दूंगा? साइन 90 में 63 घटा दूंगा तो 27 बच जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। तो बेटा कॉस 63 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है। बेटा याद रखना एक फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अगर देखो तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 63। और नीचे क्या लिखा है? कॉस 63। कॉस 63 से कॉस 63 कट जाएगा, 91 से एक आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा एक ही आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लिक कर देंगे आप लोग, जल्दी जल्दी 11वां नंबर को नोट करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है सॉरी। ठीक है ठीक है बेटा, कोई दिक्कत होगी, वीडियो को अच्छी बन रही होगी, क्लिक करना। ठीक है बेटा, 11वां नंबर सवाल है बेटा। 11वां नंबर सवाल अब हो गया। 12वां नंबर सवाल देखोगे बेटा। 12वां नंबर सवाल है बेटा, 12वां है। 12वां में कॉस ए बराबर √3/2 है, तो साइन 2a का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर है a 0 1/2 √3/2। कॉस ए बराबर अगर देखोगे तो √3/2 है। ठीक है, तो मुझे साइन 2a का मान ज्ञात करना। इसका बाबू साइन 2a का मान ज्ञात करना। देखो बेटा सिंपल बात है, हल्ला नहीं मचाओगे, बढ़िया शोर नहीं करोगे बेटा। ये बताओ कॉस ये बराबर अगर देखो तो बाबू √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में कॉस 30 की वैल्यू होती है। बाबू आवाज नहीं करोगे, ज्यादा नहीं बोलोगे, देखोगे कॉस 30 की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा बेटा, याद रखना कॉस 30 की वैल्यू कॉस में रखोगे तो ए बराबर बेटा कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा, है ना, सिंपल बात है। बाबू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो मुझे निकालना है बेटा, सिंपल बात है, sin 2a की वैल्यू। तो 2a की वैल्यू कितनी आई बाबू? 30 आई है। इस ऑप्शन में इसमें रख देंगे। तो बाबू sin 2 को 30 से गुणा करूंगा तो sin 60 आएगा। sin 60 की वैल्यू कितना होता है बाबू? √3/2। कितना आएगा? sin 60 की वैल्यू बाबू √3/2। मतलब इसका आंसर जो आएगा बेटा, सिंपल बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर साइन 60 की वैल्यू देखोगे तो √3/2 हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, सवाल में कोई दम नहीं है सवाल में। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। अब अगला सवाल है 13वां नंबर।
बेटा 13वां नंबर सवाल है, बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या। बेटा ऑप्शन इसका है सेक स्क्वायर ए माइनस ए कॉट स्क्वायर ए फिर tan स्क्वायर। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, अगर इस सवाल में आपके बोर्ड के सामने सवाल है तो लिख सकते हो। बेटा 13वां नंबर सवाल आपका बहुत जबरदस्त है। बेटा ऑप्शन कुछ भी हो, बाबू याद रखना मुझे दो ही फार्मूला तैयार करना है। बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता? होता है ना सर जी। तो अगर मैं सेक स्क्वायर को रोक लूंगा तो ये वाला इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो सेक स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अगर बाबू ये बताओ कॉसेक स्क्वायर ए फिर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो अगर मैं इसको रोक लूंगा बाबू तो क्या हो जाएगा बाबू? सिंपल बात है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा दो ही सूत्र आपका तय करेगा सवाल। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर। बाबू इसका बराबर अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर लिखा है, देखो बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल ये आपको पता हो गया। फिर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर हो गया तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर। सिंपल बात है ना बाबू। ये बताओ सेक का उल्टा क्या होता है? बेटा अभी बताया मैंने कि आपका जो उल्टा होता है वो होता है कॉस स्क्वायर। सेक का उल्टा कोई पूछे तो कॉस होता है बेटा, और कॉसेक का उल्टा बेटा साइन होता है। बदलेगा नहीं, उल्टा होता है, याद रखना बाबू। सेक साइन स्क्वायर है ना। अब इसको जब पलटोगे ना बाबू, पलटना का मतलब इसको पलट दो, मतलब इसको पहले को तीसरे चौथे में होता है और दूसरे का तीसरे में होता है, ये तो आपको पता है। तो बाबू ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर और बटे 1 हो जाएगा। इसको पलट दोगे तो 1 से 1 कट गया तो बचेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर। भैया साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर। कितने लोग नहीं जानते बताओ? साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही, आपको ऑप्शन नंबर डी वाला सही। तो डी ऑप्शन मार सकते हो बेटा, बहुत अच्छे से सवाल लग जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से लगा लेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल बात, मैंने कहा कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। तो इसको जब बदला मैंने तो इसको पलट दिया तो फिर यह हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, मेरी बात सुनने की तमीज रखो। 13वां नंबर कंप्लीट। ठीक है बेटा, सिंपल बात है ना। देखो बेटा देखो, अगला सवाल ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि 15वां नंबर सवाल है। कौन नंबर बाबू? 15, सॉरी 14वां नंबर है, सॉरी 14वां नंबर सवाल ये बताओ बेटा, सिंपल बात है। आप लोग देखो स्क्रीन के सामने, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। साइन 2a बराबर मेरा 2 साइन a है, तो बराबर मुझे दिखाना कि सत्य होगा a के बराबर क्या होगा। बेटा ये बताओ, पहला इसको ऑप्शन से ही लगा देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो बहुत जबरदस्त है। पहला ऑप्शन 0 डिग्री है ना, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 यही तो है ना, फिर बेटा 60 डिग्री है। ये ऑप्शन मेरा दिया है, आपके बोर्ड के सामने भी है बाबू। अगर पहले ऑप्शन ए को उठाएंगे तो मतलब ए बराबर में 0 मान लूंगा तो बाबू क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में रख दूंगा कि बराबर क्या है, इसको बराबर करना है तो ए बराबर हम 0 मान लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर बराबर 2 साइन ए की वैल्यू मैंने 0 मान ली है ना। तो बाबू 2 को 0 से करूंगा गुणा तो 0 हो जाएगा। अब ये बताओ बाबू, सिंपल बात है, 0 और 0 डिग्री मान लिया मैंने, तो साइन 0 की वैल्यू अगर देखो बाबू, तो बाबू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। साइन 0 की वैल्यू बाबू कितनी होती है?
0 डिग्री होती है। और 2 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0, 2 का 0 से गुणा होगा तो 0, मतलब दोनों आपस में बराबर करना था। तो ऑप्शन नंबर बेटा 0 डिग्री ही ऑप्शन नंबर पहला ही आएगा। इसको क्लिक करेंगे, कोई फायदा और चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अगर पहला आ गया तो यही करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से ही चेक करेंगे सवाल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो बेटा 15वां नंबर सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। 15वां नंबर सवाल लगा सकते हो आप सब। बेटा 15वां नंबर सवाल बोला गया है कि 15वां, अगर ये बताओ 15वां नंबर बोला गया 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन है 44/7, 22/8, 77/8, 8/77। ठीक है, आपके बोर्ड के सामने है। ठीक है, बोर्ड के सामने सवाल है। बेटा ये बताओ 22 सेंटीमीटर परिधि क्या है बेटा, 22 सेंटीमीटर आपकी परिधि दिया है। ये बताओ बेटा कि परिधि, अगर वृत्त की परिधि बोला गया तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। सिंपल बात है यार, है ना। देखो अगर परिधि की बात करो बाबू, अगर वृत्त की परिधि की बात, और वृत्त की परिधि अगर कोई पूछे आपसे, वृत्त की परिधि बराबर, हमने कहानी में सुना था, हमारे दादा बाबा बताए थे कि वृत्त की परिधि जो होती है 2πr है, और वृत्त की परिधि ऑलरेडी पहले से 22 दी है। तो बेटा ये बताओ 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 22/7, और गुणे कितना होता है बाबू, r होता है, बराबर 22 कर दो। बेटा एक 22 से और 22 कट ही सकता है, सिंपल बात है। तो सिंपल बात ये बताओ, 2 को r से गुणा करेंगे तो 2r, और बटे कितना हो जाएगा 7, और बराबर 1 हो जाएगा। तो 1, अगर तिर्यक गुणा करूंगा इसको तो बाबू 2r एकम 2r, और 7 एकम 7, है ना। तो बाबू r को जब रोकूंगा तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, मतलब r की वैल्यू 7/2 होगा, है ना। अच्छा, अब बोला गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। थोड़ा इधर लगा दो, हटा दो क्वेश्चन। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा बेटा, ये चतुर्थांश अगर बोला गया पेपर में, वृत्त के चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल पूछा गया तो बेटा एक चौथाई होता है, का फार्मूला रटी लो, θ/90, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। रटने से अच्छा है अगर चतुर्थांश पूछा गया तो पेपर में याद रखना बेटा, सिंपल बात है, इसको 1/4 से याद कर। 1/4, चतुर्थांश का मतलब चौथाई, और गुणे होता है बेटा पाई r स्क्वायर, है ना। सिंपल बात है भाई। अब ये बताओ 1/4 है ना, 1/4 है, फिर पाई की वैल्यू बाबू 22/7 है ना। फिर r की वैल्यू अगर देखा जाए बाबू तो 7/2 है, 7/2 है। अब बाबू स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, है ना। सिंपल बात है, एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब फिर 11 सतेश कितना हो जाएगा 77, और नीचे का गुणा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इसका जो आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ऑप्शन नंबर बेटा हमें लग रहा है कि 77/8 तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आता है। ये भी कमेंट कर सकते थे, तो मैं बता दूं कि जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में आता है, ये भी पता है। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात लगाते रहते हैं आप लोग सवाल, और मजे से आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए। देखो बाबा दादा को पढ़नी आती है ना। देखो बेटा क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है कि आपको याद रखना कि कैप्सूल का संयोजन कैसे होता है। बेटा कैप्सूल मतलब दवाई का कैप्सूल। ऑप्शन है दो शंकुओं का, एक बेलन एवं 2 अर्धगोले का, फिर एक बेलन व अर्धगोले का, फिर एक बेलन 2 गोलों का। यार गलत है। देखो कैप्सूल का मतलब होगा दवाई का टिकिया, और दवाई का टिकिया का मतलब कैप्सूल, और कैप्सूल तो आप लोग खाए होंगे। तो कैप्सूल ऐसे ही कुछ बनता है। देखो कैप्सूल लगभग ऐसे बनता है। अरे यार सॉरी, मैं बना लूंगा भाई, मैं कला में बहुत तेज नहीं हूं, बिल्कुल नंबर मेरा कट जाता था। कैप्सूल की टिकिया कुछ ऐसे ही बनती है बेटा, सिंपल बात है ना। कुछ कैप्सूल की टिकिया अगर देखा जाए बेटा तो ऐसे ही बनती है लगभग, है ना। मैं बता दूं बेटा मेरा थोड़ा कला अच्छा है, बहुत अच्छा था,
तो आप लोग देख सकते हो कैप्सूल की टिकिया में, कैप्सूल की टिकिया में बेटा एक दो बनता है बेटा, एक बेलन बनता है। सबसे पहली बात तो एक बेलन हो गया, और बेटा दो अर्धगोला होता है। क्या होता है बेटा? दो अर्धगोला होता है। तो जो ऑप्शन है बेटा याद रखना, एक बेलन दो अर्धगोले मिलकर एक कैप्सूल का निर्माण होता है। कैप्सूल का निर्माण कब होता है? जब एक बेलन होंगे ऑप्शन, और दो अर्धगोले होंगे, लटके रहेंगे इधर इधर, और टिकिया को आप लोग दो अर्धगोले से कर दोगे, दो अर्धगोले, तब आपका कैप्सूल बनेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है, करेक्ट करता हूं इस क्वेश्चन को, मैं रिमूव करता हूं, आपको जबरदस्त देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। 17वां नंबर सवाल देखोगे बेटा, 17वां, यदि कुछ आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 से, तो उनका माध्य ज्ञात करिए। बेटा याद रखना 17वां नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा याद रखना, इसका जो फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक होता है। बेटा याद रखना, एक फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य, और बेटा प्लस बहुलक होता है। ये फार्मूले आप रट डालोगे, हमको याद है भाई। देखो 3 गुणे माध्य बराबर माध्य प्लस बहुलक होता है बेटा, तो आप लोग जानते हो। बाबू कोई दिक्कत होगी तो बताना हमें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना? तो बेटा याद रखना, हमारा दिया है पहले से, ऑलरेडी दिया है कि माध्य दिया है और बहुलक मेरा दिया है, लेकिन माध्यक निकालना है। तो बेटा 3 गुणे माध्यक ऑप्शन भी दिया है, देखोगे ऑप्शन 30, 31, 32, 33 दिया है। तो 3 गुणे बेटा माध्यक हो गया बराबर 2 गुणे माध्य। अगर माध्य की वैल्यू अगर देखोगे बेटा तो 32 है, और बहुलक बेटा मेरा कितना दिया? 35 दिया है, 35। तो 3 गुणे माध्यक, मुझे माध्यक ही निकालना है। 32 दूना कितना होता है बेटा? 64 होता है, प्लस बेटा 35 दिया है, तो 3 गुणे माध्यक, फिर 35 और 64 बराबर बेटा 99 होता है। 35 को अगर 64 में जोड़ोगे तो बेटा 99 होता है। सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ नहीं करना। तो बेटा 3 रुपया 91 3 और 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। तो बेटा माध्यक बराबर अगर देखो पेपर में तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला है, 33 ही आएगा आंसर। ठीक है बेटा, आप लोग को पता है कि 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक होता है। ठीक है, तो माध्यक बराबर आपका 33 नंबर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दोगे क्लिक यार, बहुत अच्छे से ऑप्शन नंबर डी मार दोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करोगे, देर बहुत तगड़ी हो रही है। 17 नंबर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, देखोगे सिंपल बात है भाई, सिंपल। बेटा आपका क्वेश्चन है 18वां नंबर। बेटा 18वां नंबर है, देखो बेटा सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। इस सवाल में देखोगे बेटा वर्ग अंतराल में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फिर बारंबारता है 8, 7, 18, 19, 6। अब ये बताओ बेटा कि अगर बारंबारता की बात करूं, यार सबसे पहली बात उतारने से ज्यादा बेस्ट है, आप लोग को टिके तो मारना है ना बाबू। इसमें देखो बारंबारता अगर देखो तो 8, 7, 18, 19, 6। ये बताओ बेटा सबसे ज्यादा बड़ा क्या है इसमें? 19 बड़ा है। क्या बड़ा है? 19 बड़ा है। हाँ 19 बड़ा है। तो 19 के सामने की अगर वैल्यू इसमें देखो तो 19 के सामने का जो वर्ग अंतराल है वो कितना है? 15 से 20 है। तो बेटा 15 से 20, अगर 19 बड़ा है, बारंबारता इसे कहते हैं, बहुलक इसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा आता है, तो 15 से 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बेटा बी वाला, बी वाला ऑप्शन 15 से 20 हो जाएगा। यही आपको ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, सिंपल बात है भाई। तो आप लोग ऑप्शन नंबर मार देंगे 15 से 20, यही बहुलक का वर्ग है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लोग लगाते रहेंगे। अब 19वां कोई बोलेगा नहीं, कोई एक जवान नहीं बोलेगा। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो बेटा, सिंपल बात।
सिंपल बात है, पढ़ना है तो पढ़ लो बाबू, है ना, पढ़ लो, बोलना मत, बोलना मत। देखो यही तो दिक्कत हो जाती है, बोलते हो यार। देखो, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त का योगफल क्या होगा? सिंपल बात है। अगर इस क्वेश्चन में बढ़िया है मैटर कि दो पासा है बेटा, पासा मतलब लूडो, मैं तो लूडो खेलूंगा, है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन आपका कहना भी आ गया, है ना बेटा। पासा वाला क्वेश्चन में 19 नंबर सवाल है, बिल्कुल सिंपल बात है। दो पासों को एक साथ उछालोगे तो बेटा एक पासे में, लूडो में एक 6 गिनती होती है और एक 6 होती है, तो 6 का हाथ कितना हो जाएगा बाबू? 36 हो जाएगा। सिंपल बात है। दो पासे को अगर एक बार उछालोगे, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, दो पासे को अगर उछालोगे तो बेटा याद रखना कि 6 का हाथ 36 आएगा। सिंपल बात है ना? तो दोनों पासों को प्राप्त का योगफल अगर देखोगे बेटा, सिंपल बात है, तो इसका योग हमारा बन सकता है, दो पासे को एक बन सकता है बेटा, सिंपल बात है, चुप रहो, बोलो ना बेटा, 4,6 बन सकता है, सॉरी हाँ 4,6 बन सकता है। योगफल 10 होना चाहिए। योगफल कितना होना चाहिए? कुछ सवाल में कुछ डाउट है क्या कि सवाल यही हो सकता है? हो सकता है ना, यही हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं। 4,6 हो सकता है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर 5,5 हो सकता है ना, क्योंकि इसका 4 और 6 जोड़ के 10 हो सकता है, 5,5 हो सकता है। फिर एक 6,4 भी तो आ सकता है। तो मतलब मैं कह सकता हूं बेटा, सिंपल बात है कि दो पासे को अगर उछालेंगे तो 3 प्रकार का 10 आ सकता है। जैसे जोड़ने पर योगफल 10, 4,6 10, 5,5 10, 6,4, मतलब 3 प्रकार। टोटल संख्या है 36 और इसका जो योगफल है मतलब अनुकूल वाली वो 3 है, 1 2 3, 3 कम 3 12, क्या कितना हो गया? 36, मतलब 1/12 है। ठीक है, सिंपल बात है। 20वां नंबर आखिरी नंबर सवाल है, आप लोग देख सकते हो 20वां नंबर सवाल मेरे पास है ही बेटा, सिंपल बात है, सवाल बहुत अच्छे से लग जाएंगे बेटा। अब 20वां नंबर सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन है 1/4, 1/3, 1/2, 1/6। बेटा लूडो में कितनी गिनती होती है पासे में? बेटा आप लोग देखो, पासे में अगर कोई बात करे, लूडो में अगर लूडो जो खेलते हो ना, उसमें 6 अंक आता है कि तो 1 आएगा, कि तो 2 आएगा, कि तो 3 आएगा, कि तो 4 आएगा, कि तो 5 आएगा, कि तो 6 आएगा। यही तो आ सकता है और कुछ आ ही सकता नहीं है। मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कि तो 5 आ सकता है, और कि तो ये 6 आता है तो लोग खुश होते हैं। लेकिन 3 बार के अधिकतर 6 आ जाते हैं गांव वाले लोगों में, तो लोग कट जाते हैं। लेकिन 6 बार आना बहुत अच्छा माना जाता है। तो लूडो में अगर 6 बार आता है, जैसे मैं कह सकता हूं, बोला गया सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी बाबू? सम संख्या। टोटल अगर बात करा जाए तो लूडो में 6 अंक होते हैं, लेकिन अब सम संख्या इसे कहते हैं जो बेटा 2 से कट जाए। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 अंक सम संख्या होने की प्रायिकता। तो 3 कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 6। तो 1/2। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए बेटा तो सिंपल बात है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूं बेटा अपनी क्लास में, और जल्दी जल्दी मैं आज देर कर दिया हूं तो आप लोग, मुझे कष्ट है क्योंकि मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेनी है, और 20 सवाल का निपटारा मैं कर दिया हूं। 20 सवाल जल्दी से जल्दी लोग करें, लगभग 50 से 55 मिनट की क्लास होगी, और आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे। आरएमएम को जहां तक भक्ति का चैनल माना जाता था, लेकिन याद रखना अब जितने मेरे प्यारे भाई हैं, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, कोई भी है आपका, कोई भी मेरे वीडियो को देख सकता है। मैं बिल्कुल निःशुल्क आपकी क्लास पूरा आंसर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आज में, थैंक्स।